4 में उपलब्ध है। ठीक है, ये क्या है, भाग 4 में उपलब्ध है। अब ये देखो क्या है, ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है। इन फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्य, ये एक मौलिक कर्तव्य है। इनमें लाइन खींच लो भाई, मौलिक कर्तव्य है एक, ये एक ड्यूटी है, ये फंडामेंटल राइट है और एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। ये 6 से 14 के लिए, 0 से 6 के लिए है। और ये किसके लिए है भाई, ये पेरेंट ड्यूटी है, पेरेंट ड्यूटी। ठीक है, ये एक पेरेंट ड्यूटी है। देखो जब हमारा संविधान बना था 1942 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा, सीए का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जब हुआ था 1976 में, उसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, पर 86 संविधान संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा 2002 में एक फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई, 11 हो गई। 10 में एक जुड़ी तो कितनी हो गई टोटल, 11। वो 11 स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिशों के द्वारा जोड़ा गया था कि पेरेंट की ड्यूटी बनती है अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा, एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाने की ड्यूटी किसकी है, पेरेंट्स की। इस ड्यूटी को जोड़ा गया, बच्चों को वो काम पे ना भेजे, बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल में भेजने की ड्यूटी किसकी है, पेरेंट्स की। कब जुड़ी थी, 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा। ये कई बार ही आया है भाई। ठीक है, ठीक है, चलो एक बार रिपीट कर देती हूँ। रिपीट, आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। 86 संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया है, भाग 3rd में है, और ये कौन से पार्ट में है, 4th A में। ठीक है, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्रावधान आर्टिकल 45 में दिया गया है। जैसे आंगनवाड़ी आ गया, आंगनवाड़ी, नर्सरी क्लासेस, यूकेजी, एलकेजी, ये सब किस में आएगा, इसमें। ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है पेरेंट की कि अपने बच्चों को स्कूल में भेजने का कर्तव्य किसका है, पेरेंट्स का। 6 से 14 वर्ष की शिक्षा का उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी अब पेरेंट्स की भी है कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजे, उन्हें शिक्षा उपलब्ध कराए। इसको नोट करना चाहोगे तो बाद में कर लेना भाई। ठीक है, हो गया ये डाउट क्लियर। ये 3 आर्टिकल्स 90% एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, ये 3 आर्टिकल्स एक ना एक पक्का एग्जाम में आएगा, इसको इंपोर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है मैम, जो लोग 2019 में बीएड फर्स्ट ईयर में किए थे वो 2019 का फॉर्म फिल किए, बट एग्जाम कोविड की वजह से जो हुआ था, तो क्या नहीं। देखो भाई, जो बीएड फर्स्ट ईयर में है और वो सीटेट क्लियर कर जाता है तो वो एग्जाम वैलिड नहीं होगा। अगर वो सीटेट बीएड सेकंड ईयर में है, वो एग्जाम क्लियर करता है, तभी वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो बाद में भाई क्लास खत्म हो जाती है, रिकॉर्डेड क्लास होती है, तो रोक के फटाफट लिख लेना। ठीक है, कुछ बच्चों के यही डाउट रहते हैं। अब आप लिखने बैठ गए तो आगे का कंसेप्ट में कैसे पढ़ाऊंगे। देखो 1976 में क्या हुआ था, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज आई थी। जब ड्यूटीज आई थी 1976 में 42 संविधान संशोधन द्वारा, जिसमें कितनी थी 10, पर सन 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा एक और जोड़ी गई, वो ड्यूटी थी आर्टिकल 51A के। ठीक है भाई, चलो फर्स्ट, क्लास मैनेजमेंट स्टाइल, क्लास मैनेजमेंट स्टाइल, कक्षा प्रबंधन शैली, कक्षा प्रबंधन शैली। कुछ शैलियां बताई गई हैं कि टीचर के पास कितने तरीके होते हैं अपनी कक्षा को प्रबंध करने के। कोई टीचर कोई सी शैली अपनाता है, कोई टीचर कोई सी शैली अपनाता है। अब हम उन अलग अलग को पढ़ेंगे, कौन सी बेस्ट है, कौन सी अच्छी है, इनसे क्वेश्चन आजकल जरूर आता है। ठीक है,
भाई रिकॉर्डेड क्लास एसएसटी पेडागोजी के ऑप्शन में जाओगे वहां दिख जाएगी आपको। ठीक है, अब देखो क्या है, टीचर में ये गुण होना चाहिए कक्षा को प्रबंधन करने का। फर्स्ट शैली है ऑथोरिटेटिव, प्रामाणिक शैली, या भी अधिकारक शैली सबसे बढ़िया होती है ये छोटे बच्चों के लिए। सबसे बेस्ट स्टाइल ऑफ क्लास मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे बढ़िया शैली होती है। इसमें क्या होता है, टीचर बच्चों को, अध्यापक बच्चों को अपने शिक्षण में क्या करता है, अपने शिक्षण में अध्यापक बच्चों को अपने शिक्षण में संलग्न यानी इन्वोल्व करता है अपने शिक्षण से बच्चे सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हैं। उनमें डिसिप्लिन जो होता है खुद से आ जाता है, जोर जबरदस्ती वाला नहीं होता। इंटरेक्शन होती है, इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, बच्चों और शिक्षक में अंतःक्रिया भी होती है, और टीचर बच्चों से एक्टिविटीज करवाता है, ठीक है, टीचर बच्चों से एक्टिविटी करवाता है और उनकी परफॉर्मेंस पर भी ध्यान देता है। ठीक है, शैक्षिक उपेक्षाएं अच्छी रखता है, शैक्षिक उपेक्षाएं अच्छी होती हैं। देखो ये क्या होता है, ये सबसे अच्छा बेस्ट मैनेजमेंट स्टाइल है। टीचर इतना अच्छे से पढ़ाता है कि बच्चे खुद डिसिप्लिन में आ जाते हैं, जोर जबरदस्ती नहीं करता टीचर बच्चों के साथ। टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछता है, बच्चे टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं, टीचर बच्चों से एक्टिविटी करवाता है। टीचर इतने अच्छे से पढ़ाता है, वो टीचर बच्चों के चाहता है कि परफॉर्मेंस बढ़े। ठीक है, टीचर चाहता है बच्चों की परफॉर्मेंस बढ़े। ठीक है, तो वो वाला मैनेजमेंट स्टाइल कौन सा हो गया, ऑथोरिटेटिव। ये सबसे बढ़िया माना जाता है छोटे बच्चों के लिए, जिससे टीचर अपनी पढ़ाई इतने अच्छे से कराता है, बच्चे खुद से डिसिप्लिन में आ जाते हैं, उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं की जाती। ठीक है, ये वाला क्लियर भाई? किसी को डाउट है तो पूछ लो इसमें। आज हो जाएगा अंकिता, आज फर्स्ट क्लास है एसएसटी पेडागोजी की, तो आज से ये ऑप्शन आ जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, हाँ जी, फर्स्ट क्लास ऑफ एसएसटी पेडागोजी, दिस इज द फर्स्ट क्लास। आज तो पहली है, बहुत सारी क्लासेस हैं। डाउट क्लियर भाई? लास्ट पॉइंट है, टीचर बच्चों से एक्टिविटीज करवाता है, मतलब बच्चों से बहुत सारी एक्टिविटीज कराएगा, क्षेत्र भ्रमण पर ले जाएगा, कोई हैंड एक्टिविटी कराएगा, जिससे बच्चे इन्वॉल्व रहेंगे और खुद डिसिप्लिन में आ जाते हैं। टीचर गाइड भी करता है, टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारी एक्टिविटीज कराता है, इंटरेक्शन होती है। ये सबसे बढ़िया मैनेजमेंट स्टाइल माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट
क्वेश्चन हम करेंगे भाई। नेक्स्ट, दूसरा दूसरा कौन सा है भाई इसमें? ऑथोरिटेटिव। इसका दूसरा स्टाइल कौन सा है भाई? ऑथोरिटेटिव। ऑथोरिटेटिव का मतलब है, नहीं देखो दूसरा स्टाइल कौन सा है इसमें? ऑथोरिटेरियन, सत्तावादी। सत्तावादी, बताओ ये क्या है सत्तावादी? देखो इसमें क्या होता है, इसमें अनुशासन, डिसिप्लिन जो होता है क्लास में, अनुशासन जोर जबरदस्ती वाला होता है। जोर जबरदस्ती, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, जोर जबरदस्ती से डांट के पीट के बच्चों को क्लास में शांत करना। टीचर बच्चों को डांट वांट के तो क्लास में शांत करके बिठा रखा है और पढ़ाई जा रहा है, इतना अच्छा नहीं पढ़ा पा रहा, जब तो टीचर को डांटने की जरूरत पड़ी। अगर टीचर अच्छा पढ़ाएगा, एक्टिविटीज करवाएगा बच्चों से, तो बच्चे खुद इन्वॉल्व हो जाएंगे पढ़ाई में और डिसिप्लिन भी बना रहेगा। पर इस वाली स्टाइल में टीचर क्या करता है? जोर जबरदस्ती से बच्चों को पीट के बिठा दिया, डांट के बिठा दिया, पनिशमेंट दे दी, फिर क्लास में डिसिप्लिन क्रिएट किया। ठीक है, तो ये होता है जोर जबरदस्ती से। इसमें बच्चों के साथ एक्टिविटीज नहीं होती, इंटरेक्शन नहीं होती, बच्चों से इंटरेक्शन नहीं होती, अंतः क्रिया नहीं करवाता टीचर, अंतः क्रिया नहीं करवाता। कंट्रोल तो होता है, हाई कंट्रोल होता है, हाई कंट्रोल जोर जबरदस्ती से, पर स्टूडेंट बट नो स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट, बट नो स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट। बच्चे चुपचाप क्लास में सुनते हैं, बच्चों को पनिशमेंट गिवन टू स्टूडेंट्स, बच्चों को दंड भी दिया जाता है, बच्चों से एक्टिविटी नहीं करवाई जाती। ठीक है, बच्चों से क्रियाएं नहीं करवाई जाती, बच्चों से कोई एक्टिविटी नहीं कराई जाती, अंतः क्रिया ही नहीं होती, जोर जबरदस्ती बच्चों को क्लास में बिठाया जाता है। टीचर बच्चों पर कंट्रोल तो बच्चों पर कंट्रोल तो रखता है, पर बच्चों को अपने शिक्षण में इन्वॉल्व नहीं कर पाता, शिक्षण में इन्वॉल्व यानी कि संलग्न नहीं कर पाता। ठीक है, कुछ शैक्षिक उपेक्षाएं रखता है, कुछ शैक्षिक उपेक्षाएं। ठीक है, कि बच्चे बस पढ़ ले, चाहे जोर जबरदस्ती से पढ़े, मुझे पढ़ाना है। ठीक है, बच्चों को सिर्फ पढ़ाना है, समझ में आए या ना आए, जोर जबरदस्ती पढ़ा के पढ़ाओ। वो कौन सा स्टाइल हो गया? सत्तावादी। टीचर बच्चों से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, उनसे ना बच्चे टीचर से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, ना टीचर बच्चों से कोई एक्टिविटी कराता है, बच्चों को डांट के क्लास में बिठाता है और अपनी टीचिंग कराता है। ठीक है, ये जोर जबरदस्ती से कराई जाती है, तो ये हो गया सत्तावादी। इसमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, और टीचर चाहता है कि टीचर क्या चाहता है? बस बच्चे पढ़ लें, चाहे पास हो चाहे फेल हो, उसको उस बात से कोई मतलब नहीं है, बस अपना पढ़ाने से मतलब। ये अच्छा नहीं माना जाता है, ये वाला टीचिंग स्टाइल अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये टीचर सेंटर्ड हो गया। ठीक है, टीचर अपने अकॉर्डिंग सब कुछ करता है। ओके, उपेक्षाएं मीन्स एक्सपेक्टेशन,
एजुकेशनल एक्सपेक्टेशन, एजुकेशनल एक्सपेक्टेशन। टीचर एक्सपेक्ट ही नहीं करता बच्चे ज्यादा अच्छा करें, टीचर करता बस पास हो जाएं, ज्यादा अच्छा नहीं करवाना मुझे। इससे पहले वाला था जो अथॉरिटेटिव, उसमें टीचर बच्चों से बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन रखता है, इसलिए वो बहुत अच्छा पढ़ाता है, ठीक है, तो वो ज्यादा बेटर माना जाता है। नेक्स्ट तीसरा, तीसरा है उदार, इंडलजेंट। इंडलजेंट, बताओ क्या होता है इसमें, इंडलजेंट में क्या होता है? देखो, ये वो टीचिंग स्टाइल है, इस शैली में अध्यापक, इस शैली में अध्यापक अपने अपने आप को तो इन्वॉल्व कर लेता है, कर लेता है शिक्षण में, पर बच्चों को नहीं कर पाता, बच्चों को नहीं कर पाता। टीचर अच्छा तो पढ़ाता है पर वो बच्चों को इन्वॉल्व नहीं कर पाता। टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है पर वो कंट्रोल क्लास में अच्छा नहीं कर पाता। उसका टीचिंग स्टाइल अच्छा है पर वो बच्चों को डिसिप्लिन में नहीं ला पाया। ये वो वाला टीचिंग स्टाइल है, ठीक है। इन दिस टीचिंग स्टाइल, इन दिस क्लास मैनेजमेंट स्टाइल, टीचर involve herself in his teaching, in his her teaching, but he is not able to control over the क्लास। बट वो बच्चों के ऊपर किसी भी प्रकार से कंट्रोल नहीं कर पाता। जैसे टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे पीछे से ही क्लास में से निकल जाते हैं, हंसते रहते हैं, ठीक है, डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, उस टीचिंग स्टाइल को क्या बोला जाता है? इंडलजेंट, ठीक है। इसमें टीचर बच्चों से अच्छी उपेक्षाएं तो रखता है पर कंट्रोल नहीं कर पाता। हाई एक्सपेक्टेशन, हाई एजुकेशनल एक्सपेक्टेशंस रखता है, उच्च शैक्षिक अपेक्षाएं, उच्च शैक्षिक अपेक्षाएं, उपेक्षाएं। अब उपेक्षाएं तो हाई रखता है पर कंट्रोल लो, कंट्रोल, कंट्रोल कैसा होता है? लो। कंट्रोल का मतलब हुआ कि बच्चों को टीचर अपनी टीचिंग में इन्वॉल्व नहीं कर पाता। हाई एजुकेशन, वो पढ़ाता तो अच्छा है ताकि बच्चे अच्छा कर पाए पर वो बच्चों को अपने शिक्षण में इन्वॉल्व नहीं कर पाता, ठीक है। नो कंट्रोल, लो कंट्रोल भी बोला जा सकता है, नो कंट्रोल भी, ठीक है, उसको बोला जाएगा नियंत्रण नहीं होता, नियंत्रण नहीं कर पाता, नहीं कर पाता, उस वाले स्टाइल को बोला जाता है इंडलजेंट, ठीक है। अब चौथा पढ़ेंगे भाई, परमिसिव। इसमें किसी को डाउट है तो? हाँ भाई, अपेक्षा होता है, सॉरी, अपेक्षा होता है, अपेक्षा है, अपेक्षा, कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं, ठीक है। यह अपेक्षा है, मेरे से उपेक्षा, कई बार मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ इन दो वर्ड्स में। चलो, इसमें किसी को डाउट है? बताओ, ये किसी को डाउट है क्या इसमें? इसमें डाउट है तो पूछ लो भाई। नहीं भाई अंजलि, नहीं हो पाएगा आपका वो वैलिड, आपको अब देना पड़ेगा, ठीक है। अभी चारों एक साथ रखूंगी मैं, पहले चौथा और देख लेते हैं। चौथा, चौथा टीचिंग स्टाइल है भाई परमिसिव, परमिसिव, ठीक है। परमिसिव का मतलब है उन्मुक्त, उन्मुक्त, यानी कि टीचर
ना तो खुद इन्वॉल्व होता है, ना ही बच्चों को इन्वॉल्व कर पाता। ना तो टीचर अच्छा पढ़ाता है, ना ही कंट्रोल अच्छा। ठीक है, इसमें लो एजुकेशनल एक्सपेक्टेशन, एजुकेशनल एक्सपेक्टेशन भी लो होती है, और लो कंट्रोल, कंट्रोल नियंत्रण भी क्लास में कैसा होता है, लो। ना तो टीचर अच्छा पढ़ाता है, ना ही बच्चों को वो अपने शिक्षण में इन्वॉल्व कर पाता है, ना खुद इन्वॉल्व होता है, ना ही क्लास में वो डिसिप्लिन बना पाता है। ठीक है, टीचर को मतलब नहीं होता स्टूडेंट के, ना तो वो क्लास में कंट्रोल अच्छा कर पाता है, ना ही वो अच्छा पढ़ा पाता है। तो उस वाले टीचिंग स्टाइल को क्या बोला जाता है, उन्मुक्त। ठीक है भाई, इसमें डाउट क्लियर है ये चार। चलो एक बार इन चारों को देख लेते हैं, चारों को। चार थे, 1 2 3 4। पहला हमने पढ़ा है ऑथोरिटेटिव, ऑथोरिटेटिव यानी कि प्रामाणिक, प्रामाणिक शैली, प्रामाणिक शैली। दूसरा पढ़ा है हमने कौन सा, ऑथोरिटेरियन यानी कि सत्तावादी, सत्तावादी। तीसरा है इंडलजेंट, उदारवादी। चौथा है परमिसिव, परमिसिव, उन्मुक्त, उन्मुक्त। ठीक है, ये चार हैं, ये बेस्ट है सबसे। इसमें देखो कंट्रोल, कंट्रोल भी अच्छा, हाई एक्सपेक्टेशन, हाई एजुकेशनल एक्सपेक्टेशन। टीचर बच्चों से उच्च शैक्षिक अपेक्षाएं रखता है। कंट्रोल, हाई कंट्रोल, कंट्रोल कैसा होता है, हाई। और ये जो कंट्रोल होता है ये सेल्फ होता है, सेल्फ डिसिप्लिन आता है, सेल्फ डिसिप्लिन होता है। बच्चे, टीचर इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि बच्चे खुद शिक्षण में आ जाते हैं और डिसिप्लिन में आते हैं। इंटरेक्शन होती है, एक्टिविटीज करवाता है टीचर बच्चों से, बच्चों को मजा आता है, चाइल्ड सेंटर्ड है, चाइल्ड सेंटर्ड। दूसरी पर सत्तावादी में क्या होता है, टीचर क्या करता है, लो एक्सपेक्टेशन, लो एजुकेशनल एक्सपेक्टेशन रखता है बच्चों से। कंट्रोल कैसा होता है, हाई कंट्रोल, कंट्रोल होगा हाई। और ये जो कंट्रोल होता है जोर जबरदस्ती, जबरदस्ती से कंट्रोल, जबरदस्ती नियंत्रण। बच्चों से अंतःक्रिया नहीं कराई जाती, अंतःक्रिया नहीं होती, दंड दिया जाता है बच्चों को। क्या दिया जाता है, दंड, पनिशमेंट। ठीक है, और ये टीचर सेंटर्ड होती है, टीचर सेंटर्ड। ठीक है, इंडलजेंट का मतलब क्या है भाई, इसमें टीचर पढ़ाता तो अच्छा है, हाई एक्सपेक्टेशन रखता है, हाई एजुकेशनल एक्सपेक्टेशन, बट कंट्रोल लो कंट्रोल। कंट्रोल कैसा होता है, लो। यानी कि टीचर बच्चों को पढ़ाता तो अच्छा है बहुत, पर वो कंट्रोल नहीं कर पाता, कंट्रोल करने में वो टीचर थोड़ा कमजोर है क्लास में, वो ये हो गया। ठीक है, ये भी इसमें टीचर क्या करता है भाई, बच्चों को ज्यादा अच्छा नहीं पढ़ा पाता है। ठीक है, चलो, और ये क्या है, इसमें ना तो टीचर
लो एजुकेशनल एक्सपेक्टेशन और लो कंट्रोल। लो कंट्रोल, कंट्रोल भी नहीं कर पाता, पढ़ा अच्छा भी नहीं पाता, ना खुद इन्वॉल्व हो पाता है, ना बच्चों को इन्वॉल्व कर पाता है, तो ये सबसे बेकार स्टाइल माना जाता है। ठीक है, ठीक है, अपेक्षाएं होगा भाई। ठीक है, ये चारों में क्लियर है, और दो और बचे हैं भाई। एक बार इन चारों को देख लो आप, किसी में डाउट है तो पूछ लो फटाफट से, फिर मैं आगे चलती हूं। बताओ, किसी को डाउट है तो बताओ। दो बचे हैं, एक पांचवा, लैजे फेरे। इसको हिंदी में भी लैजे फेरे बोला जाएगा। ठीक है, लैजे फेरे। ठीक है, इसमें क्या होता है, ए हस्तक्षेप, ए हस्तक्षेप, ए हस्तक्षेपीय शैली। टीचर, अध्यापक बच्चों को कहता है जो तुम्हें पढ़ना है पढ़ो, कोई डाउट आए तो मेरे से आके पूछ लो, मैं नहीं पढ़ाऊंगा पर अपना रिवाइज करो, कहीं कोई डाउट है तो आप क्या करोगे, मुझसे क्वेश्चन आके पूछो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इस शैली में अध्यापक बच्चों को खुली छूट देता है कि जो वो चाहे पढ़ सकते हैं, और कहीं दिक्कत आती है तो मेरे से आकर पूछ ले। ठीक है, इसमें टीचर बच्चों को, स्टूडेंट को बहुत छूट देता है कि वो जो पढ़ना चाहते हैं अपनी मर्जी से पढ़े, और कहीं डाउट आता है तो वो मेरे से आकर पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट छठा, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक, प्रजातांत्रिक। ठीक है, क्या होता है प्रजातांत्रिक शैली। ये भी बेस्ट मानी जाती है, ये भी बेस्ट है, बट अपर क्लासेस के लिए, अपर प्राइमरी क्लासेस के लिए, ये अपर प्राइमरी क्लासेस के लिए, वो देखो ऑथोरिटेटिव छोटी कक्षाओं के लिए और ये बड़ी कक्षाओं के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। इसमें टीचर एंड स्टूडेंट दोनों मिलकर कार्य डिसीजन लेते हैं। सब कुछ डिसाइड वो मिलकर करते हैं। ठीक है, तो टीचर स्टूडेंट दोनों इन्वॉल्व रहते हैं, बोथ स्टूडेंट एंड टीचर्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, हर चीज में बच्चों का भी पार्टिसिपेशन और टीचर का भी। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट स्टाइल माना जाता है। ठीक है, इसको कोऑपरेटिव लर्निंग भी बोला जाता है, कोऑपरेटिव लर्निंग, सहकारी अधिगम। बच्चे एक दूसरे से भी सीखते हैं, टीचर से भी कोऑपरेट करते हैं। ठीक है, इसमें बच्चे अच्छी उन्नति करते हैं, देश के अच्छे नागरिक बनते हैं, गतिविधि ज्यादा करते हैं, टीचर स्टूडेंट मिलकर सारी चीजें करते हैं। ठीक है, इसमें दोनों मिलकर करते हैं, और ये भी अच्छा माना जाता है, ये बड़ी क्लासेस के लिए ज्यादा अच्छा माना जाता है। चलो, अब किसी को कोई डाउट है तो वही पूछ लो, फिर एक दो क्वेश्चन मैं पूछ लेती हूँ, पता चलेगा कि आप लोगों को कितना समझ में आया ये टॉपिक। बताओ, कहीं डाउट है तो पूछ लो। हाँ, ये तान्या बेस्ट है, बट ये अपर क्लासेस के लिए है। अगर छोटे बच्चों को हम छूट थोड़ी ना देंगे। ठीक है, चलो डाउट है तो पूछो। स्मृतारनी पूछ रही है, मैम कैरियर विल डेमोक्रेटिक होगा, आप बताओ भाई, कैरियर विल जो पढ़ा रहा है वो कौन सा टीचिंग स्टाइल है, बताओ। बताओ, आप ही बताओ, कौन सा क्लास मैनेजमेंट स्टाइल है इसमें। चलो, दीपिका ने बताया है डेमोक्रेटिक,
लेज़े फेरे होता है जिसमें टीचर बच्चों को छूट देता है, जो पढ़ना चाहो पढ़ो, जहां दिक्कत आए मेरे से आकर पूछ लो। देखो, हाँ मैं आप लोगों को एक डाउट क्लियर कर देती हूँ, मेरी क्लासेस कब कब होंगी। मंडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ये 3 दिन तो ईवीएस और मैथ्स पेडागोजी की होती है, 3 से 4 बजे, 2 से 4 बजे तक। ठीक है। दूसरा दूसरा था, मेरी जो क्लासेस होंगी अब शायद संडे को या फ्राइडे को मॉर्निंग में आप लोगों की क्लास लूंगी, इस चीज की, किस चीज की, पेपर सेकंड के एसएसटी एंड साइंस पेडागोजी की। ललित, आपको ऐसा क्यों लगा भाई? सबने बोला है ऑथोरिटेटिव स्टाइल या डेमोक्रेटिक। ठीक है, चलो अच्छा, मतलब कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, यहाँ का रेस्पॉन्स अच्छा जा रहा है, बच्चों को अच्छा समझ आ रहा है, ऐसा मुझे लगा। ठीक है, इसका मतलब हमारा टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा है। भाव्या, आर्टिकल 51A पार्ट 4 में है, पार्ट 4 फर्स्ट में है। ठीक है, ये आपने लिखा नहीं? बताओ कौन से में आर्टिकल? 4th A में, 51A के 4th A में है। चलो बताओ भाई। नहीं नहीं, साइंस एंड एसएसटी पेडागोजी अलग अलग होती है, ऐसा नहीं होता है, बट हाँ। वंदना कह रही है मैम सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, सबका डेमोक्रेटिक स्टाइल है, डेमोक्रेटिक कैरियर विल लर्निंग। अच्छा ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे अच्छा पढ़ाया जाता है, सबको अच्छा लग रहा है। ठीक है, हाँ। चलो अब मैं एक दो क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, मैं क्लास टाइम अभी बता दूंगी, थोड़ी देर में एक बार 2-4 क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। ऐसा नहीं है भाई अब मैडम ने पूछ लिया तो अच्छा ही बताना है, जो आपको लग रहा है ना वो बताओ। ठीक है, ऐसा नहीं है मैडम ने पूछ लिया तो आपको सिर्फ वही बताना है, अच्छा ही बताना है मैडम को, नहीं, जैसा लग रहा है वो वाला बता सकते हो। हाँ भाई देखो, ये वैसे तो पेडागोजी सब में ही काम आती है। चलो अब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। एक अध्यापक एक अध्यापक बच्चों से अच्छी उच्च शैक्षिक अपेक्षाएं रखता है, पर वो कंट्रोल नहीं कर पाता अपने टीचिंग में बच्चों को, बच्चे बहुत डिस्टर्ब करते हैं क्लास में, कंट्रोल की थोड़ी कमी है, तो बताओ वो कौन सी कक्षा प्रबंधन शैली है? फटाफट बताओ। वो कौन सी शैली है? चलो कुछ बच्चों ने बताया है, कुछ बच्चों ने इसका आंसर सही बताया, ऑलमोस्ट सभी नहीं। अब मैं 2-4 क्वेश्चन पूछ के आप लोगों से, इसका थर्ड है, थर्ड वाली उन्मुक्त, नहीं उदार, उदार होगी थर्ड वाली, इंटेलिजेंट। ठीक है, जिसमें एक्सपेक्टेशन अच्छी रखता है पर कंट्रोल टीचर नहीं कर पाता। डेमोक्रेटिक, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी ने आंसर इसका दिया है भाई, डेमोक्रेटिक। चलो एक और पूछ लेती हूँ। एक टीचर कक्षा में बच्चों से उपेक्षाएं ज्यादा नहीं रखता, कंट्रोल कर अच्छा रहता है उसका क्लास में, वो बच्चों को कभी क्षेत्र भ्रमण पर नहीं ले जाता, ना ही बच्चों से कभी अंतःक्रिया करता है, पर बच्चों को डरा धमका के वो क्लास में रखता है, डिसिप्लिन अच्छा रखता है क्लास में, नियंत्रण उसका बहुत अच्छा है, पर वो बच्चों से ज्यादा अपेक्षाएं नहीं रखता, तो वो कौन सी शैली है? फटाफट बताओ, वो कौन सी कक्षा प्रबंधन शैली है? इसका आंसर तो आई थिंक सभी बता देंगे। ठीक है, ऑथोरिटेरियन, सत्तावादी। ठीक है, अब एक और पूछ रही तो, एक अध्यापक ना तो बच्चों से ज्यादा उपेक्षाएं रखता है, ना ही वो अपनी कक्षा में अच्छा नियंत्रण रख पाता है, तो वो कौन सा कक्षा प्रबंधन शैली है? लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन लास्ट है।
परमिसिव, ठीक है, उन्मुक्त, ये सही ने दिया है भाई सभी ने। चौथा है उन्मुक्त, सही है भाई। सबका डाउट क्लियर? क्लियर है तो एक बार थम्स अप भेज दो, पता चल जाएगा किस किस को डाउट नहीं है। अगर नहीं है ऐसा है तो ऐसे भेज देना, ठीक है। चलो मैं देखती हूँ किस किस को सही समझ में आया नहीं आया। 5th नंबर एक क्वेश्चन और पूछ लेती हूँ, चलो बच्चे ने बोल दिया है तो, प्रोमिला ने, कि एक अध्यापक बच्चों से कहता है कि वो जो पढ़ना चाहे वो पढ़ ले और कहीं दिक्कत आए तो मेरे से आकर पूछ ले। वो बच्चों से किसी प्रकार का जोर जब दबाव नहीं बनाता, तो वो कौन सा टीचिंग स्टाइल है? थम्स अप का नहीं आता तो गुड लिख दो, अगर आता है गुड या वेरी गुड या एक्सीलेंट या वेरी बैड कुछ भी बता दो आप लोग, ठीक है। लेरी फेरे हो गया है, लेजी फेरे। अब टाइम होने वाला है भाई, फटाफट बताओ। चलो सभी ने आंसर इसका सही दिया है, लेजी फेरे, ठीक है। सबका कंसेप्ट क्लियर है? किसी को डाउट है? ठीक है। आज का कंसेप्ट देखो हमने क्या पढ़ा है। एक तो सोशल चेंज वर्ड किस